नमस्कार दोस्तों, हमारी मैथमेटिक्स की आज की वीडियो आ चुकी है दोस्तों। पहली वीडियो है हमारी और आज हम शुरू करेंगे सरलीकरण से, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स की सबसे पहली टर्म है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। बिना सरलीकरण किए आपको मैथमेटिक्स की एक टर्म भी समझ नहीं आएगी दोस्तों। इसीलिए हम जो है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो हमें आता है, बोर्डमास का नियम हमें आता है, कुछ और पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक सा क्लियर करवाऊंगा पहले, उसके बाद ही हम जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे जाएंगे। एकदम से जाएंगे तो समझ कुछ नहीं आएगा, इसीलिए सरलीकरण कर लेते हैं। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में या कोई बाहर का रख लीजिए, वहां पर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम अलग से करेंगे। तो दोस्तों पहले सरलीकरण को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, सरलीकरण की जब हम बात करते हैं, इसमें बोर्ड मास का जो नियम है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, जो बोर्ड मास का रूल जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समझाऊंगा बिल्कुल इजी कंसेप्ट में, और समझोगे आप बिल्कुल इजी कंसेप्ट में समझोगे, इजी वे में समझोगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास की जब हम बात करते हैं, आप सभी को इसका नियम पता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करते हैं, वहां पर जब बोर्ड मास का नियम पूछा जाता है, ठीक है, या बोर्ड मास से संबंधित जो भी सरलीकरण के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस तरह से उसको सॉल्व करें। यहां पर मैं आपको कुछ एक जो है तो टाइप भी बताऊंगी, किस तरह के टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले जान लेते हैं बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास के बारे में आप सभी जानते हैं कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड और एडिशन या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ब्रैकेट के जब पहले टर्म आते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ब्रैकेट क्या है। देखिए दोस्तों, ब्रैकेट की जब टर्म आती है तो हमारे पास ब्रैकेट जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, मेनली कितने टाइप के दोस्तों, तीन टाइप के। इसमें पहला जो होता है वो होता है छोटा ब्रैकेट, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, छोटा ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया छोटा ब्रैकेट। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ब्रैकेट आपका होता है वो मिडिल में होता है। ठीक है, एक जो होता है आपका अंदर, जो सबसे अंदर होता है छोटा ब्रैकेट, वो इस टाइप का होता है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद आपका आता है मिडिल ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट जो मंझला कोष्टक जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है इस टाइप का दोस्तों, कुछ इस टाइप का ब्रैकेट होता है वो। ठीक है, इसको भी याद रखिए क्योंकि ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ गया आपका मिडिल में, तो मिडिल ब्रैकेट आपको आप इसे कह सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है बड़ा ब्रैकेट, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जो बाहर सबसे बड़ा होता है, इस टाइप का। अब देखिए दोस्तों, आपको जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में जो है तो ये सभी ब्रैकेट आए ही आए। ठीक है, हो सकता है आपको सिर्फ छोटा ब्रैकेट आए, हो सकता है आपको सिर्फ मिडिल ब्रैकेट आए, हो सकता है आपको सिर्फ बड़ा ब्रैकेट आए, या हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें आपसे तीनों ब्रैकेट दिए हों। उस केस में आपको कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट जो है सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। चलिए क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ठीक है दोस्तों, दो यहाँ पे बाहर ले लीजिए और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है, दो अंदर ले लीजिए। ठीक है, एंड देन आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा और एग्जांपल दे दे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर और आपके पास अंदर जो संख्या दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है। ठीक है, ये आपकी संख्या रहेगी, है ना, ये आपका आ गया। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए, छोटे ब्रैकेट में आपके पास क्या दिया है, 4 - 2। तो चलिए इस तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है, इजी से है, अभी आपको इजी समझाऊंगा। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अभी तक भी जो है ये छोटा ब्रैकेट जो है सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी तक भी हमारे पास तो है ना, 2 तो है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आएगा, अब हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बाहर गुणा करके। ठीक है, ये होगा अभी बाहर गुणा, इसके साथ गुणा हो गया ये। ठीक है, ये आ गया ना आपका दोस्तों, इस तरह से आपका आ गया। अब इसको बाहर गुणा कर लीजिए। ठीक है, और इसको बाहर गुणा कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ये इस तरह से निकालना है दोस्तों। सबसे पहले छोटा, मिडिल, देन बड़ा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा है और बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। दूसरा दोस्तों आपका है ऑफ। ठीक है, अब ये ऑफ क्या है, अब आपको ये समझा देता हूं क्योंकि ऑफ का जानना भी आपके लिए जरूरी है। ऑफ, या हम इसे कह सकते हैं हिंदी में का। कई बार आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कई बार आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, 2 का 5, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 का 5। ठीक है, यह आ जाता है 2 of 5। देन क्वेश्चन में इस तरह से जब ऑफ पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, ऑफ या का हटाकर आपको गुणा का साइन लगा देना है। ठीक है दोस्तों, गुणा का साइन लगा देना है। अब गुणा का साइन कैसे लगाना है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया 2 of 5 दिया है, या फिर ठीक है 2 का 5 दिया है, 2 का 5 दिया है, तो आपको क्या करना है,
सिंपली गुणा का साइन लगा देना है, ठीक है, और आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो गुणा याद रखना है, सिर्फ गुणा का साइन लगाना है, बाकी कोई साइन नहीं लगाना है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, कई बार आपको दिया होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि अब अगर आपके पास डिवाइड, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिवाइड है। अब डिवाइड को किस तरह से, डिवाइड तो आपको पता है कि किस तरह से करते हैं, बट इसके मैं कुछ रूल बताऊंगा। इतने इंपॉर्टेंट रूल है ना वो, कि अगर कोई भी कंपटीटिव एग्जाम आ जाए आप उसमें इजीली जो है डिवाइड से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हम करते हैं, गुणा इसमें रख लीजिए, ठीक है, ये आपका भाग आ गया, ये आपका गुणा आ गया, ये आपका आ गया जमा, ठीक है, ये आपका आ गया घटाव, है ना। ये सारा कुछ आ गया ना, समझ आ गया होगा आपको, इजी वे में समझ आ गया होगा, और इजी वे में आपको समझाऊंगा। बाकी दोस्तों ये रहेगा आपका गुणा का आ गया, ठीक है, जमा का आ गया, घटाव का आ गया। अभी इसमें क्या करना है, गुणा का आपको पता ही है, जो मोड मास के अकॉर्डिंग है कि पहले भाग कीजिए, गुणा कीजिए, ठीक है, जमा कीजिए और उसके बाद घटाव कीजिए। चलिए एक क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम अगला जो है टॉपिक अपना करेंगे, ठीक है। पहले एक प्रश्न को समझ लेते हैं, ठीक है, इजी वे में समझ लेते हैं। देखिए जब आपको आएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा कोई, मान लीजिए आपको दिया है, ठीक है, 97 रख लीजिए, ठीक है, 710, अपनी मर्जी कोई भी संख्या रख लीजिए, मैंने भी अपनी मर्जी से कोई संख्या रख ली, ठीक है, और गुणा यहां पर क्या आएगा। अब देखिए ये यही तो है सरलीकरण, इजी सा नहीं आएगा। गुणा के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको टाइम तो लगेगा दोस्तों, क्यों टाइम तो लगेगा ना, पर समझने की चीज है, समझाऊंगा बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, बोर्डमास का रूल यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट गुणा के स्थान पर क्या आएगा सबसे पहले वो जान लेते हैं। गुणा के स्थान पर क्या आएगा, गुणा इस तरफ रखिए, और बाकी जो भी है 97 प्लस 710 माइनस 143 एंड बटा 4, क्योंकि यहां पर क्या है, 4 बराबर है कि इस तरफ गुणा हो रहा है किसके साथ, इस गुणे के साथ, ठीक है। तो जो इस 4 आएगा वो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ हम भाग कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमारे पास बोर्ड मास में क्या आता है, जमा आता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है पहले जमा ही करना है, ठीक है, कहीं घटाव मत कर देना कि 710 में से 143 हम घटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, पहले इसको इसमें। तो देखो दोस्तों ये आ गया आपके पास 07, ठीक है, 08 807 एंड 143 जो हमारे पास आ गया 7 4 6 एंड 664 आ गया, 664 बटा 4, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 6 चुके 24, ठीक है दोस्तों, हाँ 6 चुके 24, 6 चुके, ये आ गया आपका 166, ठीक है, 166 आपका आ गया। तो इस तरह से आप जो है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे कि कहीं पर आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क दे दिया होगा कि उसके स्थान पर क्या आएगा क्या आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सरलीकरण समझ आया होगा, इजी वे में समझ आया होगा। अब आगे जो हम करेंगे, ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी साधारण विषय वितरित जो भिन्न रहेगा, ठीक है दोस्तों, जो भिन्नों से संबंधित प्रश्न है हमारे उस पर हमारी वीडियो रहेगी, ये भी सरलीकरण का पार्ट है। तो सरलीकरण पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।